जय हिंद, जय भारत। भगवान ने इंसान बनाए, इसीलिए बनाया कि वो इंसान मुझे जाने, मेरा गुणगान करे, हर लोगों को, हर विश्व को बताए कि भगवान कितने प्यारे होते हैं। भगवान की वजह से ये सारी दुनिया है, इसीलिए उस इंसान को भगवान ने स्पेशल एक्स्ट्रा बुद्धि दे दी। लेकिन भगवान को ऐसा लगा था कि इंसान मेरे बारे में अच्छा अच्छा बताएगा, लेकिन हो गया उल्टा। इंसान पैदा होने से ही रोने लगा, बचपन में मस्ती करने लगा, जवानी में अपने मदहोश में रहने लगा, शादी हो गई, सब कुछ। तो बुढ़ा हो गया, फिर भी रोने लगा कि मेरी बीमारी चल रही है। तो हर मुसीबत में वो भगवान को कोसने लगा। अभी जो बच्चे हैं वो भी बोलते हैं कि कितना पढ़ाई है, कितना लोड है, और वो हर वक्त भगवान को कोसते रहते हैं। क्यों बनाया मुझे इंसान, नहीं तो इतनी पढ़ाई नहीं होती। वो कुत्ते और गधे कितने अच्छे हैं, वो पढ़ाई नहीं करते। वो- और हमें सिर्फ पढ़ाई, दिन रात पढ़ो, दिन रात पढ़ो, कितना टेंशन। यंग लड़के बोलते रहते भगवान से, हे भगवान, क्यों सुख दुख बनाया, क्यों ये सब काम बनाया, कितना काम करना पड़ता है, दिन रात दौड़ो काम के पीछे, इतनी पढ़ाई करने के बाद सुकून नहीं है। गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, धक्के खा लो, थके माके घर पे आ जाओ। तो कितना लोड है, घर बनाना है, शादी करनी है, पैसा जमा करना है, माँ बाप को देखना है, इसको देखना है, उसको। तो कितना टेंशन से हम जीते हैं, आपको पता है। तो भगवान बोलते, अभी क्या बताए इंसान को बना के। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद फिर भगवान को कोसता है, क्यों बनाया इस संसार को, क्यों बनाया बीवी, क्यों बनाए बच्चे, कितना टेंशन। सुबह से लेके शाम तक इनका देखो, बीवी भी टेंशन लेती है, पति भी टेंशन, बच्चे भी टेंशन। क्या करे भगवान। हर वक्त मंदिर में जाओ, पूजा अर्चा करो, और कहीं कहीं जाते रहते हैं। क्यों संसार सुखी नहीं होता है। तो भगवान को हर इंसान कोसते रहता है कि क्यों बनाया ये संसार। हाँ, इससे अच्छा मैं मर जाता। भगवान तूने इंसान बना के अच्छा नहीं किया। हाँ, ये सब गंदा है, सब बेकार है, ये सब जीवन। जब बूढ़े होते, एकदम बुढ़ा इंसान होता है, तो वो भी बिस्तर में लेटे लेटे भगवान को कोसते रहता है, हे भगवान, ये क्यों शरीर बनाया, कितनी बीमारी है, कितना डॉक्टर के लिए पैसा लगता है, कितना दवाई है। तो हर इंसान, विश्व का हर इंसान भगवान को कोसते रहता है, भगवान को गाली देते रहता है। लेकिन कोई भी और अन्य प्राणी भगवान को कभी गाली नहीं देते। ना कुत्ता, ना गधा, ना हाथी, ना शेर, ना गैया, ना ये इतने पंछी, ना पेड़ पौधे, सारे विश्व, सारा आनंदी है, सिर्फ इंसान छोड़ के। वो भगवान को कभी गाली नहीं देते, ना उसको कोसते रहते। सिर्फ एक ही इंसान है, तो बाकी सब आनंद से जीते हैं। देखो, इंसान जंगल से लेके घर में आया, सारे जानवर बाहर रहते हैं और इंसान मस्त घर में रहता है, फैन लगाता है, एसी लगाता है, अच्छे अच्छे बिस्तर पे सोता है, धूप में, बारिश में और ठंड सीजन में
वो आनंद से घर में रहते हैं। बाकी सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे बाहर रहते हैं, धूप में, उनको धूप लगती है। जो सांप होता है उनको धूप में कितनी तकलीफ होती रहेगी, कितना अंग जलता रहेगा खाना खोजने के लिए। सारे जानवर गंदा पानी पीते हैं, हम घर में शुद्ध पानी पीते हैं। सारे जानवर को बारिश में या धूप में खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं जाने, इतनी धूप रहती है, फिर भी वो जाते हैं, अपना भोजन पा लेते हैं। हमारे घर में इतना भोजन होता है, 6-6 महीना भी रहेंगे फिर भी भोजन रहते हैं। तो ध्यान देना, फिर भी हम कोसते रहते हैं। ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है जानवर, ना पहली कक्षा में गया है, ना किसी के पास डिग्री है, फिर भी वो आनंद से जीते। हमारे पास इतना पढ़ा लिखे है, हम इतना ज्ञान जमा करके रखे, इतना पैसे का व्यवहार चलता है, सब कुछ समझ। किसी जानवर के पास 1 रुपया रखने के लिए भी जेब नहीं है। कोई पता भी नहीं शाम को खाना मिले या न मिले, लेकिन हमको पता है कि हमको शाम का खाना मिलेगा। तो ध्यान देना। लेकिन कोई जानवर रोते रोते नहीं सोता है, और हम रोते रोते ही सोते हैं, झगड़ा करने के लिए ही जैसे हमारा जन्म हुआ है। हम सब से नफरत करते हैं, लेकिन कोई जानवर किससे भी नफरत नहीं करता। हम सेफ्टी में जीते हैं, यानी घर में लॉक सेफ्टी डोर होता है, लॉक करके रहते, कोई हमें तकलीफ नहीं देगी। ये मछलियां जो होती है ना पानी के अंदर, वो 1 मिनट के लिए भी सोई ना तो बड़ी मछली आके उसके खा जाती है। कोई जानवर भी प्यार से नींद में सो गया ना तो दूसरा जानवर आके उसको खा जाता है। हमारे बच्चे देखो कितना सेफ्टी से सोते हैं, फिर भी शिकायत किसकी होती? इंसान की। कोई जानवर, इस विश्व का कोई जानवर गाड़ी से नहीं जाता है, ना साइकिल है उसके पास, ना मोटरसाइकिल है, ना ट्रेन है, ना बस है। वो बेचारे दौड़ते रहते हैं, और हम गाड़ी से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, फिर भी हम भगवान से कंप्लेंट करते, फिर भी हम दुखी हैं। कोई जानवर भगवान से कंप्लेंट नहीं करता है। एक चीज इंसान ने सीखनी चाहिए, ये सारे भी जानवर भगवान ने ही बनाए हैं, तो भगवान ने इंसान को स्पेशल बनाया, फिर भी वो क्यों रोते रहता है? सोचने वाली बात है। और सारे जानवर को भगवान ने सिर्फ खाने पीने के लिए ही बनाए हैं। वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए जीते हैं। हम सारा जीवन अच्छे से जीने के बाद भी हम भगवान को, तो भगवान क्या सोचते रहेगा? जैसे आप ही सोचो, आप सब कुछ सेवा कर रहे हैं परिवार की, फिर भी गाली दे रहे हैं, क्यों? घर की औरत देखो, माँ देखो, दिन रात काम करती है, दिन रात सुबह से लेके शाम तक काम करती है, फिर भी घर के लोग संतुष्ट नहीं होते, क्यों? माँ बाप बाप बाहर जाकर पैसा कमा के सब परिवार को पैसा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सब कुछ परिवार के नाम होने वाला है, फिर भी उस बाप को कोई प्यार नहीं कर रहे हैं, क्यों? ये सारे देश सेवा करते रहते हैं, पानी, इलेक्ट्रिक, सब कुछ, फिर भी सरकार को सभी गाली देते हैं, क्यों? क्योंकि सब भूल गए हैं। जिस दिन आप भगवान को गाली देना बंद कर दोगे, उस दिन आपके घर में आपको भी गाली बंद हो जाएगी। यही नियम है। भगवान ने इतना सारा सृष्टि बना दिया, फिर भी उसको गाली देते, इसके लिए आपके घर में भी आपको गाली मिलती है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आप भगवान से प्यार करोगे, तो ये सारे घर के परिवार वाले आपसे भी प्यार करेंगे। यही तो सीक्रेट आपको बताने आया था। जय हिंद, जय भारत।